नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों, आज डे 4 है हमारा 30 डेज चैलेंज का। सो आज डे 4 में मैं आप लोगों के लिए अगेन सिलोजिज्म का क्लास 2 लेकर आया हूँ और इसमें हम लोग आगे के कुछ क्वेश्चंस करेंगे। ऑलरेडी मैंने कुछ क्वेश्चन आप लोगों को करा रखा था जिसमें कि अ फ्यू का कॉन्सेप्ट जिनमें बहुत बच्चों को दिक्कतें आती हैं, वो सारा कुछ मेरे भाइयों मैंने करवा दिया है। अभी तक जिन बच्चों ने उस वीडियो को वॉच नहीं किया है, मैं इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसे डाल दूंगा, आप देख सकते हो, या फिर आरडी कैंपस के प्लेलिस्ट में आप जाकर रीजनिंग क्लासेस के थर्ड वीडियो जो कि डे 3 का सेशन होगा, सिलॉक्स का फर्स्ट क्लास देख सकते हो। सो चलो अब आगे स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हम लोगों ने ऑलरेडी करीब 15 क्वेश्चन कर लिया था, 15 क्वेश्चन मैंने फर्स्ट क्लास में कराया था। 9 हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, चलो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास डिफरेंट क्वेश्चन दिए हुए हैं। सबसे पहला क्वेश्चन नंबर 17 से मैं आता हूं, ठीक है। 17 पर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है आप देख सकते हो स्क्रीन पर। क्वेश्चन हमारे पास पूछा गया है, ऑल चॉकलेट्स आर चिप्स, ऑल चिप्स आर कुकीज, ऑल कुकीज आर कॉफी। तो फटाफट जल्दी से डायग्राम बना लेते हैं इसका। ऑल चॉकलेट्स आर व्हाट, बोला गया है चिप्स, ठीक है। CHO में लगा देता हूं डिफ्रेंशिएट करने के लिए, और मेरे प्यारे भाई यहां पर CHI मैंने लगा दिया। ऑल चिप्स आर कुकीज, और इसको किसके अंदर रख लोगे, कुकीज के अंदर रख लोगे, और ऑल कुकीज आर कॉफी। चलो ये हमारा हो चुका है डायग्राम कंप्लीट। मैं बार बार आप लोगों को समझा रहा हूं, छोटे से छोटे क्वेश्चन या बड़ा से बड़ा कोई भी क्वेश्चन हो, आप यदि वेन डायग्राम का कॉन्सेप्ट यूज करते हो तो मेरे प्यारे भाई कोई भी क्वेश्चन आप आराम से बना सकते हो, चाहे वो सिलॉक्स का हो या फिर इसमें पॉसिबिलिटी क्वेश्चन जो आते हैं उन सारे को सॉल्व कर सकते हैं। और जो मेरे प्यारे भाई अगर जिनको इसके कॉन्सेप्ट में दिक्कत है, उसके लिए आप क्लासेस आरडी कैंपस के क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हो, जहां की ऑफलाइन तथा ऑनलाइन दोनों क्लासेस आपको मिल जाएंगे। और उसमें मैंने कंप्लीट कॉन्सेप्ट बताया है, ट्रिक्स बताया है। ये हमारा जो है वो कंप्लीट क्वेश्चन डिस्कशन है। सो इस 30 डेज चैलेंज में मैं केवल और केवल कंप्लीट सारे डिफरेंट टॉपिक्स जो मैंने पहले ही वीडियो में मेंशन किया उन सारे को मैं कवर अप करूंगा। सो चलो देखते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन पूछा गया है वो है हमारे पास, ऑल चॉकलेट्स आर कॉफी। देख सकते हो ऑल चॉकलेट्स आर कॉफी। सो ये पॉसिबल नहीं हो सकता, NR कहेंगे, और NR में जो लिखता हूं वो कहता हूं मैं NR को नॉट पॉसिबल या नो रिजल्ट, या फिर दूसरे शब्दों में आप इसको बोल सकते हो कैन नॉट डिटरमाइन, ज्ञात नहीं कर सकते। दूसरा, ऑल चिप्स कैन बी कुकीज, कैन बी एक पॉसिबिलिटी है, संभावना है। सो ऑल चिप्स, सारे चिप्स क्या हो सकते हैं, कुकीज हो सकते हैं। देखो ये ऑलरेडी कुकीज है, सो हम लोगों ने बोला हो सकते हैं, सो ये क्या हो जाएगा, अभी गलत हो जाएगा। तो अगर 17 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं तो दोनों के दोनों गलत हैं। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। आप देख सकते हो जरा जल्दी से, ऑप्शन नंबर डी जो हमारा होगा वो राइट होगा। चलो तो देखते हैं। सबसे पहले अगर मैं, अच्छा, ऑल चॉकलेट्स आर कॉफी, ऑल चॉकलेट्स आर कॉफी, नहीं ये भी नहीं है हमारे पास, तो दोनों के दोनों गलत है। ऑप्शन नंबर 1 एंड 2 बोथ आर रॉन्ग। क्वेश्चन नंबर 18 पर स्विच ऑन करते हैं मेरे प्यारे भाई। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है, देखो सिलॉक्स में बहुत ही आसान टॉपिक है, बहुत बच्चों को इसमें डाउट होती है, मोस्ट कंफ्यूजिंग, मोस्ट डाउटफुल, बहुत जगह ये चीज़ बताया गया है। लेकिन मैं जिस तरीके से आप लोगों को ये पूरा का पूरा टॉपिक बता रहा हूँ, बिलीव करिएगा कि आपको इस टॉपिक में आगे चल के कोई भी दिक्कतें नहीं आएंगी। सो इस टॉपिक में आप मेरे साथ बने रहोगे, और वादा करिए कि इन 30 डेज चैलेंज में आप पूरे सीरीज को ऐसे ही प्यार देते रहोगे, ऐसे लाइक एंड सब्सक्राइब करते रहोगे। और जिन बच्चों को इसकी नीड है, जो आपके फ्रेंड हैं, फ्रेंड सर्कल में, आप इस वीडियो को जरूर से जरूर शेयर करो, ताकि उन लोगों को भी इस पूरे सीरीज का फायदा मिल सके, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। ओनली अ फ्यू 10G इज स्वीट। मैंने ओनली अ फ्यू का कॉन्सेप्ट ऑलरेडी बता रखा है। सो हम लोग फटाफट जल्दी से क्वेश्चन का डायग्राम बनाते हैं। ओनली अ फ्यू 10G, सो ओनली अ फ्यू 10G क्या बोल रहा है, स्वीट्स बोल रहा है, ठीक है। ये हमारा सम का डायग्राम नहीं है मेरे प्यारे भाई, ये जो है ये हमारा ओनली अ फ्यू का डायग्राम है। नो सॉर इज अ स्पाइसी। देखो
नो सोर इज ए स्पाइसी कुछ अलग है ना, यहां पर पहले में सोर है ना स्पाइसी है। सो आगे पढ़ते हैं, ओनली अ फ्यू स्वीट्स आर सोर, ठीक है, ओनली अ स्वीट्स आर सोर, यहां पर मैंने फिर से लगा दिया सोर, ओके। और आगे जो बोला गया है नो सोर इज अ स्पाइसी, अब लगा लो यहां पर, अब यहां पर एक और अलग से आप डायग्राम बना लीजिए और इसको क्या कर दीजिए, स्पाइसी कर दीजिए और इन दोनों में नो का डायग्राम बना दीजिए। मैं फिर से बता दे रहा हूं जिन मेरे प्यारे भाई को दिक्कत हो रहा है, सबसे पहला बोला गया ओनली अ फ्यू टेंजी स्वीट्स, ये पहला बन गया। दूसरा मैंने बोला क्योंकि इस डायग्राम से वो अटैच नहीं हो सकता था, इस वजह से मैंने तीसरे कथन को पहले पढ़ा, और तीसरा जो कथन मेरे प्यारे भाई बोल रहा है वो बोल रहा है ओनली अ फ्यू स्वीट्स आर सोर, सो ओनली अ फ्यू स्वीट्स आर सोर हो गया, और साथ ही साथ नो सोर इज अ स्पाइसी। अब यदि हम लोगों ने इतना कर लिया है तो क्वेश्चन पर आते हैं, कंक्लूजन, निष्कर्ष आते हैं। पहला निष्कर्ष क्या कह रहा है मेरे प्यारे भाई, देखना जरा, ऑल स्पाइसी कैन नेवर बी टेंजी, बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है, और कैन नेवर में बहुत बच्चों को दिक्कतें होती है। अब मैं एक इतना प्यारा सा ट्रिक बताऊंगा कैन नेवर के लिए कि आज से आपको आगे चल के कभी भी दिक्कत नहीं होगी कैन नेवर में। बहुत बच्चे कहते हैं कैन नेवर नॉट है या जनरल पॉसिबल, जनरल कंडीशन हो जाता है, ऐसा नहीं है मेरे प्यारे भाई, पहले पढ़ लेते हैं। ऑल स्पाइसी, सभी स्पाइसी, देखो सभी स्पाइसी है कहां, सभी स्पाइसी कैन नेवर बी टेंजी, कभी क्या नहीं हो सकते, क्या नहीं हो सकते, टेंजी नहीं हो सकते। तो देखो मैंने एक छोटा सा वर्ड आपको बोला कि आप सेंटिमेंट पे बनाओ सेलॉक्स, आप अपने भावनाओं पर बनाओ सेलॉक्स, सलिलिज्म, न्याय निगमन जिस टॉपिक को कहते हो, और बड़ा आसान हो जाएगा। मैंने बोला ऑल स्पाइसी, सभी स्पाइसी कभी भी टेंजेंट या टेंजी नहीं हो सकते हैं, ऐसा बोलना क्या सही है? आप खुद बताओ मुझे कमेंट बॉक्स में, क्या ऐसा बोलना कभी भी सही है? मेरे प्यारे भाई, आप ऐसा कभी बोल सकते हो? नहीं बोल सकते, क्योंकि इसकी पॉसिबल डायग्राम, इसकी संभावना यह हो सकती है कि स्पाइसी कभी भी टेंजी से कुछ पार्ट सम का शेयर करे या फिर ऑल पार्ट शेयर करे, ये हो सकता है। सो अगर हो सकता है तो ये अभी हमारा क्या हो जाएगा, पहला गलत हो जाएगा। ये जैसे ही गलत हो जाएगा तो जरा सा जल्दी से आ जाओ नेक्स्ट वाले पर, सम स्वीट्स आर सोर, कहां है सम स्वीट्स आर सोर? मेरे प्यारे भाई ये सही है, ये साफ साफ दिख रहा है। सो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन रहता है सेलॉक्स में, आप आराम से 5 मार्क्स, जितने भी बैंकिंग के बच्चे हैं, बैंकिंग एग्जाम्स देने वाले हो, जिसमें कि IBPS, RRB, IBI, उसके बाद फिर RBI और साथ में LIC, इन सारे एग्जाम्स को, जितने इंश्योरेंस सेक्टर, PO क्लर्क, इन सारे के एग्जाम्स देने जा रहे हो, उनके लिए मैं साफ साफ बोलता हूं कि सेलॉक्स आपके 5 मार्क्स मुफ्त में मिल रहे हैं, और इस मार्क्स को आप जाने मत दो। कंफ्यूजन नहीं रखना है हमें एग्जाम में हमें कम से कम टाइम में सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है और निकल जाना है। इन 5 मार्क्स में 5 मार्क्स आपके हलवा क्वेश्चन है जो कि आपको बना लेना है, और ये इंश्योर कर लो कि रीजनिंग में 5 मार्क्स हमें जाने नहीं देना है इस पूरे सेलॉक्स को। तो चलो आगे देखते हैं, ये हमारा कंप्लीट हो चुका है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। अगेन फिर हमारे पास ओनली का कॉन्सेप्ट है। तो मेरे प्यारे भाई जरा कमेंट बॉक्स में मुझे जल्दी से बताना, मैंने पिछले क्लास में जो ओनली का कॉन्सेप्ट बताया था, कितने मेरे प्यारे भाई ने देखा था, सभी ने उसे समझा था उस ट्रिक को या नहीं? जो नहीं समझे थे या जिन्होंने मिस किया है, मैं छोटा सा कॉन्सेप्ट आप लोगों को फिर से रिवाइज करा रहा हूं। ओनली एप्पल्स आर मैंगो, ओनली एप्पल्स आर मैंगो, ओनली एप्पल्स आर मैंगो। मेरे प्यारे भाई बताओगे इसके लिए डायग्राम? बहुत बच्चे कहेंगे ओनली एप्पल्स, केवल एप्पल ही मैंगो है, तो क्या करेंगे, एप्पल को मैंगो के अंदर लेते आएंगे। जी नहीं मेरे प्यारे भाई, इसका सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, बड़ा प्यारा सा कॉन्सेप्ट है। इन दोनों को क्या कर दो, चेंज कर दो। यहां पर मैंने लिख दिया मैंगो और इसे लिख दिया आर और इसको लिख दिया एप्पल्स। तो आप मेरे प्यारे भाई ये कर सकते हो कि ओनली एप्पल्स आर मैंगो को पढ़ सकते हो ऑल मैंगोज आर एप्पल। क्या बोल सकते हैं मेरे प्यारे भाई, ऑल मैंगोज आर एप्पल। ओनली को ऑल लिख दो, इन दोनों को चेंज कर दो और आपस में हो गया आंसर। तो फटाफट जल्दी से पहला डायग्राम बना लेते हैं, और वो क्या बनेगा, ऑल मैंगोज
आर एप्पल। चलते हैं आगे, सम ऑरेंजेस आर नॉट पीचेस। अब देखो ऑरेंजेस ना है ना हमारे पास पीचेस है, तो आगे चलते हैं, सम एप्पल्स आर पीचेस। देखो सम एप्पल्स आर क्या मैंने लगा दिया, पीचेस लगा दिया, और आगे बोला गया सम ऑरेंजेस आर नॉट पीचेस। देखो इसके लिए आप दो डायग्राम बना सकते हो, मैं अभी आप लोगों के कंफ्यूजन के लिए यही डायग्राम बना रहा हूं। ये हमारा क्या नहीं है, तो ये हमारा ऑरेंजेस नहीं है, ठीक है। तो पहला चीज बोला गया है मेरे प्यारे भाई, सबसे पहला बोला गया ऑल मैंगोज आर एप्पल, सम एप्पल्स आर पीचेस, और कुछ ऐसे पीचेस हैं जो कि क्या नहीं है मेरे प्यारे भाई, वो नहीं है ऑरेंज। अगर इतना कुछ डायग्राम आपने बना लिया तो क्वेश्चन आपकी हथेली में है, अब क्वेश्चन में कोई दम है ही नहीं। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करो। देखो क्वेश्चन में क्या कहा गया है, सबसे पहला पूछा गया सम ऑरेंजेस आर नॉट एप्पल। हमारे पास जो निष्कर्ष है, और वो बड़ा प्यारा सा निष्कर्ष है, सम ऑरेंजेस आर नॉट एप्पल। देखते हैं क्वेश्चन को, पढ़ते हैं, पहले समझते हैं क्वेश्चन को। तो सम ऑरेंजेस, देखते हैं ऑरेंजेस कहां है, सम ऑरेंजेस आर नॉट एप्पल। देखो मेरे प्यारे भाई, ऑरेंज और एप्पल में कोई सीधा रिलेशन है नहीं, और अगर कोई सीधा रिलेशन है नहीं तो मैं कुछ बोल नहीं सकता। मेरे पूरे सिलेबस में आप लोग बस एक पूरा याद रखोगे, और वो याद रखोगे जो दिखता है वो होता है, जो नहीं दिखता वो एनआर है, और जो हो नहीं सकता वो होगा हमारा डेफिनेटली फॉल्स। अगर ये इन तीन चीजों को आपने याद रख लिया तो सिलेबस में आपको आगे चल के कोई दिक्कत नहीं होगी। तो चले आगे देखते हैं, फ्यू मैंगोज आर नॉट ऑरेंजेस। फ्यू मैंगो या सम बोल सकते हो, सम मैंगोज आर नॉट ऑरेंजेस, सम मैंगोज आर नॉट ऑरेंजेस। ओके, ना मैंगो और ऑरेंज में कोई रिलेशन है नहीं, संबंध है नहीं, तो मैं जनरल कंडीशन में इसको भी नहीं बोल सकता। सो ऑप्शन नंबर 19 पर आ जाओ। तो जरा सा 19 पर जल्दी से देखोगे, ना ही ऑप्शन 1 ना ही 2 राइट है। सो ऑप्शन नंबर सी, ना ही कथन ना ही निष्कर्ष 1 तथा ना ही निष्कर्ष 2 सत्य है। अगर मजा आ रहा है तो इस सेशन को जरूर से लाइक कर लीजिए, अपने फ्रेंड के साथ में इसको शेयर कर दीजिए, आगे और भी मजा आने वाला है मेरे प्यारे भाई, बस बने रहोगे लास्ट तक। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 20 पर आते हैं। अगेन हमारे पास एक क्वेश्चन आ चुका है, नो टैप। देखते हैं, देखो नो टैप इज क्लिप, ठीक है, मैंने टैप लगा लिया और नो टैप को मैंने क्या कर दिया, क्लिप कर दिया। सो क्लिप पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, आप इनिशियल लेटर लिख सकते हो। ओनली अ फ्यू टेबल्स आर टैब, ओनली अ फ्यू टेबल्स आर टैब, ठीक है। तो ओनली अ फ्यू टेबल्स आर, इसको मैं फिर से लिख दे रहा हूं टैब। अच्छा, ओनली अ फ्यू टैबलेट्स आर टैब, ये टैब है और ये हमारा क्या है, टैबलेट। इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं क्योंकि आगे दिक्कत होगी, ठीक है। सो इसको क्या कर लिया मैंने, टैबलेट कर लिया, टैबलेट्स कर लिया। अगर ये चीजें समझ में आ गई हो तो आगे देखते हैं, जल्दी से देखते हैं। चलो अब नेक्स्ट देखते हैं टैबलेट्स। ओनली अ फ्यू टैबलेट्स आर टैब। अगर ये चीजें क्लियर हो गई तो आगे देखते हैं, ऑल टैब्स आर, ऑल टैब्स आर टैब। ऑल टैब्स, टैब है हमारे पास क्या, नहीं, टैब्स एक अलग से बनेगा, ऑल टैब्स आर टैब। इस टैब के अंदर एक छोटा सा सर्कल बना दो, ये इसे थोड़ा सा मैं बड़ा कर रहा हूं, आप लोगों को शायद ना दिखे, इस वजह से मैंने इसे थोड़ा सा बड़ा कर दिया। और फिर मैं बोल रहा हूं ऑल टैब्स, ऑल टैब्स आर टैब, ऑल टैब्स आर टैब। अगर मेरे प्यारे भाई यहां तक समझ में आ चुका है तो सबसे पहले इस क्वेश्चन का आंसर करने की कोशिश करो, आप लोग खुद से बनाने की कोशिश करो, मैं इसका आंसर बता रहा हूं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1, जो सबसे पहला बोला गया है, एट लीस्ट सम टैबलेट्स आर टैब। पहला निष्कर्ष हमारे सामने दिया गया है और वो बोल रहा है एट लीस्ट सम टैबलेट्स आर टैब। क्या ऐसा है? तो एटलीस्ट सम टैबलेट्स आर टैब, टैब हमारे पास यहां पर है। सो एटलीस्ट सम टैबलेट्स आर टैब, टैब है नहीं और टैब के साथ कोई संबंध है नहीं, तो ऑप्शन नंबर 1 हम लोग क्या लगा लेंगे मेरे प्यारे भाई, गलत लगाएंगे। सो ये निष्कर्ष नहीं हो सकता। दूसरा, ऑल टैबलेट्स कैन बी टैब,
ऑल टैबलेट्स कैन बी टैब। अब मुझे बताओगे, बहुत बच्चे को यहां पर लगेगा सर क्योंकि ये पॉसिबिलिटी है, संभावना है, इस वजह से सारे टैबलेट टैब के अंदर आ सकते हैं। लेकिन मेरे प्यारे भाई, छोटा सा अपने दिमाग में एक वर्ड डाल लेना, यहां पर एक वर्ड बोला गया ओनली अ फ्यू। ओनली अ फ्यू में कन्फर्मेशन होता है केवल कुछ ही भाग टैबलेट के क्या हैं, टैब हैं, और हम लोग कंप्लीट अंदर नहीं ले सकते। सो दूसरा भी क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। सो ऑप्शन नंबर अगर डी का देखोगे तो नाइदर 1 नॉर 2 फॉलोज, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ना ही निष्कर्ष 1 तथा ना ही निष्कर्ष 2 सत्य है। चलते हैं आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में। अभी तक समझ में आ रहा होगा क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है क्वेश्चन नंबर 21। देखो क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 21 के लिए सबसे पहला एक छोटा सा डायग्राम बना लेते हैं। डायग्राम बड़ा प्यारा सा डायग्राम बनेगा और बड़ा इजी सा डायग्राम है। तो सबसे पहले ऑल कीज आर टैटूज, ये हमारे पास दिया हुआ है। ऑल कीज आर टैटूज, ओनली अ फ्यू वायर्स आर डेस्क। अगेन देखो, हमारे पास कंफ्यूजन के लिए साथ ही साथ दूसरा जो कंक्लूजन, दूसरा जो स्टेटमेंट, दूसरा जो कथन दिया जा रहा है वो हमेशा डायग्राम नहीं बना रहा है। तो सबसे पहले तीसरा डायग्राम पढ़ेंगे, मतलब तीसरा स्टेटमेंट पढ़ते हैं हम लोग। सम कीज आर नॉट डेस्क, हमारे पास की यहां पर है और कुछ की क्या नहीं है मेरे प्यारे भाई, वो डेस्क नहीं है। तो ये हमारे पास आ गया डेस्क। कुछ कीज डेस्क नहीं है, ठीक है। आगे देखते हैं, ओनली अ फ्यू वायर्स आर डेस्क, ओनली अ फ्यू वायर्स आर डेस्क। मैंने जितने भी मैं आपको क्वेश्चन सेलॉक्स में करवा रहा हूं, ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं, PYQ हैं। और आपने अगर इस टाइप के क्वेश्चंस बना लिए तो ये वादा है मेरा कि आपको अपकमिंग एग्जाम्स जितने भी आने वाले हैं, जैसे IBPS PO आने वाला है, IBPS क्लर्क आने वाला है मेरे प्यारे भाई, उसके बाद जितने और भी डिफरेंट इंश्योरेंस रिलेटेड एग्जाम्स आएंगे या फिर PGDBF प्रोग्राम्स आएंगे, आपको सिलॉक्स में कहीं दिक्कतें नहीं आने वाली हैं। ये मेरा वादा है आप लोगों को, बस आप लोग लास्ट तक बने रहो। चलो तो सबसे पहले क्वेश्चन पर आ जाते हैं और ऑप्शन नंबर 1 देखते हैं। कंक्लूजन, निष्कर्ष हमारा पहला क्या है, इसे पहले चेक कर लेते हैं। तो देखते हैं निष्कर्ष क्या कह रहा है। पहला निष्कर्ष देखो, ऑल डेस्क बीइंग टैटू इज अ पॉसिबिलिटी। ऑल डेस्क बीइंग टैटू इज अ पॉसिबिलिटी। मेरे प्यारे भाई जरा देखोगे, क्वेश्चन में बोला गया है कि क्या सभी डेस्क टैटू होने की संभावना रखते हैं। क्या सभी डेस्क टैटू होने की संभावना रखते हैं। तो टैटू को हम लोग या डेस्क को एक दूसरे के अंदर रख सकते हैं। टैटू को मैं डेस्क के अंदर नहीं रख सकता क्योंकि इन दोनों के बीच में नो का रिलेशन, लेकिन मैं सारे डेस्क को टैटू के अंदर रख सकता हूं। सो ऑप्शन नंबर 1 इज राइट। इस हिसाब से मैंने क्या बोला, मैं फिर से आप इस बात को दोहरा रहा हूं मेरे प्यारे भाई। बोला जा रहा है कि सभी टैटू को आप डेस्क के अंदर नहीं रख सकते, लेकिन डेस्क को मैं टैटू के अंदर रख सकता हूं। यह पॉसिबिलिटी है, यह संभावना है, तो ऐसा हो सकता है। लेकिन अब यहीं पर यह ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि के जो कीज है और डेस्क के बीच में है सम नॉट का रिलेशन है, और सम नॉट जो स्टेटमेंट में डिराइव है, स्टेटमेंट में कथन में कहा गया है, उसको कभी आप झुटला नहीं सकते हो। सो ऑप्शन नंबर 1 मतलब कंक्लूजन नंबर 1 क्या है हमारा अभी, राइट। दूसरा, एटलीस्ट सम टैटूज आर वायर। एटलीस्ट का मतलब कुछ नहीं होता, तो आगे बढ़ते हैं। सम टैटूज आर वायर, ठीक है। देखो ये दिख ही नहीं रहा है, सो ऑप्शन नंबर 1 इज राइट। ऑप्शन नंबर सी फॉलोज, आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर सी। अगर आई होप यहां तक सारा क्वेश्चन बन गया है तो फटाफट नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करो। क्वेश्चन नंबर 22 पर आते हैं और क्वेश्चन नंबर 22 को देखते हैं। जिन बच्चों ने अभी तक आगामी एग्जाम्स के लिए तैयारी जारी नहीं की है, आप लोगों को मैं बताना चाहूँगा कि 2025 में आपके पास बहुत ही सुनहरा मौका है। एसएससी के साथ साथ में बैंकिंग के लिए बहुत सारे ऑप्शंस खुले हुए हैं। सो जल्दी से तैयारी करना शुरू करिए क्योंकि आपके पास वक्त बहुत कम है
और इस वक्त का सही इस्तेमाल करना सीखो। जीवन में बहुत आसान हो जाएगा आपका जीवन यदि आपने इस कुछ दिनों के लिए अपने पूरे जीवन के लिए अच्छी तैयारी कर ली। ठीक है, तो ये 6 महीने का कष्ट आपके अगले 60 साल को संवार सकता है, नहीं तो अगर ये 6 महीने का मजा आपके अगले 60 साल का सजा हो जाएगा। इस वजह से मैं आप लोगों से बस मेरे प्यारे भाई इतना कहूंगा कि इतना बस एफर्ट लगाओ जिससे कि मेरे पास एक प्यारा सा जॉब रहे, और जिस दिन, मेरा बिलीव मानो, जिस दिन आपके हाथ में एक जॉब रहेगी, एक कॉल लेटर रहेगी ना, उस दिन एक दिन ही बड़ा प्यारा होगा, और उस दिन का मैं बयान नहीं कर सकता हूं। सो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22 पर आते हैं। 22 क्या कह रहा है? सबसे पहले क्वेश्चन देखते हैं। सम स्लीपर्स आर सैंडल्स। देखो, सम स्लीपर्स आर व्हाट? सैंडल बोला गया है, तो मैंने सैंडल लगा दिया। ठीक है, ये लिख दिया मैंने। ऑल शूज आर पिलोज, ये अलग है स्टेटमेंट, थर्ड पढ़ते हैं। ओनली अ फ्यू पिलोज आर सैंडल, ओनली अ फ्यू पिलोज आर सैंडल। ठीक है, और ऑल शूज आर पिलोज, तो सारे शूज को किसके अंदर रख दोगे? सारे शूज को रख दोगे आप पिलोज के अंदर। तो ये शूज मैंने यहाँ देख लेना, जिन बच्चों को थोड़ा दिक्कत हो रहा है यहाँ समझना, इस छोटे से भाग में मैंने जो दिया है ये शूज को मैंने रख दिया है पिलो के अंदर। ठीक है, तो सबसे पहला कंक्लूजन पढ़ते हैं। जल्दी से आप लोग पहले आंसर करने की कोशिश करो क्वेश्चन नंबर 22 के लिए क्या होगा हमारे पास। तो देखते हैं, सबसे पहले हमारे पास पूछा गया सम पिलोज आर नॉट सैंडल्स। सम पिलो कहाँ है मेरे प्यारे भाई? यहाँ है। सम पिलोज आर नॉट सैंडल्स। ठीक है, सम पिलोज आर नॉट सैंडल। क्या ऐसा हो सकता है? आप जल्दी से बताओ, क्या ऐसा हो सकता है? बिल्कुल, क्योंकि इन दोनों के बीच में जो संबंध है, इन दोनों के बीच में जो रिलेशन है, वो है आपका अ फ्यू का। और अ फ्यू में आपको पता है कि सम नॉट क्या हो जाता है? राइट हो जाता है। सो इस वजह से पहला जो हमारा निष्कर्ष होगा वो क्या होगा? राइट होगा। एटलीस्ट सम शूज आर स्लीपर, एटलीस्ट सम शूज आर स्लीपर मालूम नहीं और इसे मैं बोल नहीं सकता। सो ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। 22 का जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर आपका ए होगा। ठीक है, आई होप यहां तक सारे चीजें क्लियर है। चलो थोड़े कुछ कमेंट्स देख लेते हैं, कुछ बच्चों ने कमेंट्स भी किया है। हाँ, एक बच्चा पूछ रहा है कि सर अ फ्यू के कॉन्सेप्ट में थोड़ी दिक्कतें आती हैं, और आपने जो बताया वो समझ में आ रहा है। हाँ बिल्कुल समझ में आएगा आपको। अगर अ फ्यू के कॉन्सेप्ट में दिक्कतें आती हैं तो मैं इसके लिए एक डेडिकेटेड वीडियो भी आप लोगों के लिए आऊँगा, और जो बच्चे चाहते हैं कि अ फ्यू के लिए आपके लिए मैं एक वीडियो लाऊं, वो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख कर बताओ। मैं ज़रूर से एक अ फ्यू के लिए अलग से कॉन्सेप्ट वीडियो लाऊंगा, वो आप लोगों के लिए, जिसको कि पढ़ने के बाद, जिसको देखने के बाद आपको अ फ्यू में बिल्कुल कोई दिक्कतें नहीं आएंगी इन फ्यूचर। सो सबसे पहले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। इसका आंसर आ गया हमारे पास मेरे प्यारे भाई, फर्स्ट फॉलो, केवल एक ही अनुसरण करता है। तो चलिए, चलो मेरे प्यारे भाई क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 देख रहे हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहा है? सबसे पहले इसका डायग्राम बना लेते हैं। ऑल पेन्स आर बॉक्सेस, जैसा कि बोला गया ऑल पेन्स आर बॉक्सेस, सारे पेन क्या हैं? बॉक्सेस हैं। ठीक है, तो मैंने बॉक्स बना लिया। आगे बोला गया ओनली अ फ्यू बॉक्सेस आर बैट्स, केवल कुछ ही बॉक्सेस क्या हैं? बैट हैं। ठीक है, और साथ में ऑल टेबल्स आर बॉक्सेस, सारे टेबल किसके अंदर आ जा रहे हैं मेरे प्यारे भाई? तो बॉक्स के अंदर आ जा रहे हैं। ठीक है, तो ये डायग्राम हमारा बनेगा। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर कंक्लूजन पे आ जाते हैं। चलो कंक्लूजन देखते हैं मेरे प्यारे भाई। जल्दी देखो, क्वेश्चन पहले सॉल्व करने का, बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है, पहले सॉल्व कर लो क्वेश्चन को। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन हमारे पास कंक्लूजन है, 2 निष्कर्ष दिए गए हैं। पहला निष्कर्ष कह रहा है फ्यू टेबल्स आर बैट, फ्यू टेबल्स आर बैट। क्या दिख रहा है मेरे प्यारे भाई? क्या कुछ दिख रहा है? अगर नहीं दिख रहा है तो ये हमारा क्या होगा? ऑप्शन रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, सो 23 नंबर सबसे पहले देख लेते हैं। पहला ऑप्शन रॉन्ग। सम बैट्स आर नॉट पेन, सम बैट्स आर नॉट पेन, इन दोनों में फिर से कोई रिलेशन नहीं है। सो ऑप्शन नंबर नाइदर, ना ही 1 ना ही 2 सत्य है।
चलिए तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। फटाफट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में कोई बहुत ज़्यादा टिपिकल नहीं है, और अब मैंने जितने भी ट्रिक्स बताए हैं मेरे प्यारे भाई, उतना बनाकर, उतना देखकर आप पूरे सेलॉक्स में सारा क्वेश्चन बना सकते हो। सम चपातीज आर पार्थ्स, चलो सी लिख लेते हैं इसको, ठीक है, नॉर्मली इसको लिख लेते हैं सी। सम चपातीज आर पराठाज, ठीक है, सम चपातीज आर पराठाज, ठीक है। सम चार्जर्स आर मोबाइल, इसको अलग रखते हैं। ओनली अ फ्यू चपातीज आर मोबाइल, ओनली अ फ्यू चपातीज आर मोबाइल। क्या हो सकता है मेरे प्यारे भाई, ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता, लेकिन ऑप्शन है, ये वेरिएबल है, वेरिएबल मैं किसी को मान सकता हूं। सम चार्जर्स आर मोबाइल, तो देखो सम चार्जर्स आर मोबाइल, इसको यहां पर मैं चार्जर लिख दे रहा हूं, और ये जो था ये था चपाती, ठीक है, तो ये हो गया। लेकिन इतना हमें याद रखना है कि चपाती और मोबाइल के बीच में जो है वह अ फ्यू का कॉन्सेप्ट है। किसका है? अ फ्यू का कॉन्सेप्ट है। और अ फ्यू के कॉन्सेप्ट में आपको हमेशा याद रखना है, रिवर्स में या फिर फॉरवर्ड में भी सम नॉट राइट होता है। तो आते हैं कंक्लूजन, पहले कंक्लूजन पर आते हैं। देखो कंक्लूजन को जरा प्यार से देखो, पहला क्या बोल रहा है कंक्लूजन। सबसे पहला कंक्लूजन है वो है आपका सम चपातीज आर नॉट चार्जर, सम चपातीज आर नॉट चार्जर। देखो सम चपातीज आर नॉट चार्जर मालूम नहीं, सो रॉन्ग। दूसरा, ऑल चपातीज कैन बी पराठाज, ऑल चपातीज कैन बी पराठा, राइट हो सकता है बिल्कुल। क्या आप इस पूरे सर्कल को इसके अंदर ओवरलैप कर सकते हो? कर सकते हैं। अगर कर सकते हैं तो पॉसिबिलिटी में ये क्या होगा? राइट होगा। ऑप्शन नंबर 2 को लगा दो राइट, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन मूव ऑन करते हैं, 25 पर आते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है? अगेन बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, और क्वेश्चन क्या कह रहा है? 2 स्टेटमेंट हमारे पास, 2 कथन है केवल। पहला बोल रहा है ऑल ग्रीन्स आर वाइट, ऑल ग्रीन्स आर वाइट, चलो ये मैंने बना लिया। आगे बोला गया अ फ्यू वाइट्स आर ब्लैक, अ फ्यू वाइट्स आर ब्लैक, ये मैंने लगा दिया ब्लैक, ठीक है मेरे प्यारे भाई। अगर ये समझ में आ गया है तो कंक्लूजन पर आते हैं। पहला कंक्लूजन क्या कह रहा है, जरा जल्दी से देखो। क्वेश्चन नंबर 25 कंक्लूजन हमारे पास क्या है? तो सबसे पहला है ऑल वाइट्स आर ब्लैक इज अ पॉसिबिलिटी। क्या सभी, सवाल है क्या सभी वाइट ब्लैक होने की संभावना रखते हैं? ठीक है, ऑल वाइट्स आर ब्लैक इज अ पॉसिबिलिटी, ठीक है। तो डायग्राम पहले देख लो, बोला गया ऑल ग्रीन्स आर वाइट, फिर बोला गया ओनली फ्यू वाइट्स आर ब्लैक। अब मेरे प्यारे भाई यहां पर सवाल यह है कि इन दोनों के बीच में अ फ्यू का कॉन्सेप्ट है, और अ फ्यू के कॉन्सेप्ट में कभी भी ये गलती मत करना कि ये सारे के सारे ब्लैक वाइट के अंदर जा सकते हैं। तो कभी भी संभावना के केस में ये ब्लैक वाइट के अंदर पूरा पूरा नहीं जा सकता, और अगर नहीं जा सकता मेरे प्यारे भाई तो पहला कंक्लूजन हमारा क्या हो जाएगा? रॉन्ग हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। और अगर असत्य हो गया तो नेक्स्ट पर बढ़ते हैं। वो बोल रहा है सम ग्रीन्स आर ब्लैक। कहां है ग्रीन? ग्रीन ये रहा, ग्रीन, सम ग्रीन आर ब्लैक। जो दिख नहीं रहा वो क्या है? एनआर है, मालूम नहीं, ठीक है। सो ऑप्शन नंबर नन फॉलोज, ना ही पहला ना ही दूसरा अनुसरण करता है, दोनों के दोनों असत्य हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 26 को देखते हैं। तो देखो मेरे प्यारे भाई, इस क्वेश्चन को बनाने से पहले, या जो भी मैं क्वेश्चन आप लोगों को बताता हूं, आपके लिए जो क्वेश्चन लाता हूं, सबसे पहले वीडियो को पॉज करोगे, और पॉज करने के बाद सबसे पहले खुद से उस क्वेश्चन को बनाने के लिए कोशिश करो, और फिर आकर मेरे सॉल्यूशन को देखो, सारा क्वेश्चन बन जाएगा। सो क्वेश्चन नंबर देखते हैं। सम गोल्स आर हैपन, ठीक है, सम गोल्स आर व्हाट? हैपन, ठीक है, ये मैंने ले लिया हैपन। नेक्स्ट हमारे पास बोला गया नो हैपन इज अ श्योर, नो हैपन इज अ श्योर, इसे भी लगा दो गलत। अब हमारे पास मेरे प्यारे भाई 2 कंक्लूजन है। पहला कंक्लूजन क्या बोल रहा है? सम गोल्स आर नॉट श्योर,
सम गोल्स आर नॉट श्योर। आपको मालूम है कि वैसे गोल जो कि कुछ भाग जो कि हैपन है वो कभी भी श्योर नहीं हो सकते, इसलिए पहला कंक्लूजन हमारा क्या होगा, राइट होगा। दूसरे कंक्लूजन, दूसरे निष्कर्ष की तरफ बढ़ते हैं और वो क्या है, सम हैपन आर नॉट श्योर, सम हैपन आर नॉट श्योर, ये तो राइट होगा ही होगा मेरे प्यारे भाई। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। 26 का जो आंसर होने वाला है वो ऑप्शन नंबर ए होने वाला है मेरे प्यारे भाई, ये हमारा आंसर है। सो चलो, अगर यहां तक समझ में आ गया हो तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, रुख करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास वो देखते हैं। आते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पर। आज पूरे क्लास में जितने भी मैं क्वेश्चन करवा रहा हूं सारे आपके पिछले साल के पूछे गए क्वेश्चन हैं। बस जो मैं कह रहा हूं, आप पूरे के पूरे इस 30 डेज में हमारा साथ दीजिए, मैं आपको कोई क्वेश्चन, किसी तरह के क्वेश्चन में दिक्कतें नहीं आने दूंगा। तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ, और 27 में है हमारे पास अगेन ओनली अ फ्यू का। तो बहुत बच्चों ने ये क्वेश्चन किया था कि अब ओनली अ फ्यू का कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आता, दिक्कतें आती हैं। इसी वजह से इस पूरे सीरीज में मैंने सोचा कि चलो क्यों ना आप लोगों के लिए अ फ्यू का कॉन्सेप्ट ही बता दें। तो सारे अ फ्यू के कॉन्सेप्ट मैंने आप लोगों को बता दिए हैं। चलिए आते हैं सबसे पहला क्वेश्चन नंबर 1, ओनली फ्यू पेन्स आर पेंसिल। इसके लिए कैसा डायग्राम बनेगा मेरे प्यारे भाई, ओनली अ फ्यू पेन्स आर, ये रहा पेन्स, और ओनली अ फ्यू पेन्स आर क्या है हमारे पास, तो पेंसिल है। लेकिन मेरे प्यारे भाई इन दोनों के बीच अ फ्यू का कॉन्सेप्ट है और सम एंड अ फ्यू में अंतर है। लेकिन ओनली फ्यू यहां पर जो बोला गया है, ओनली अ फ्यू या अ फ्यू, दोनों में अंतर होता है। मैं फिर से आप लोगों को बता रहा हूं, कभी आपके पास होगा अ फ्यू और कहीं रहेगा ओनली अ फ्यू। तो ओनली अ फ्यू कंफर्मेशन है, बट अ फ्यू सम है। तो आगे देखते हैं, दूसरा डायग्राम बोला गया सम पेंसिल्स आर बुक, सम पेंसिल्स आर बुक, ये हमारे पास डायग्राम है मेरे प्यारे भाई। ऑप्शन नंबर कंक्लूजन, जो निष्कर्ष है हमारे पास, आते हैं निष्कर्ष पर। पहला निष्कर्ष, ऑल बुक्स बीइंग पेन इज अ पॉसिबिलिटी, ऑल बुक्स बीइंग पेन इज अ पॉसिबिलिटी। तो देखते हैं, ऑल बुक्स बीइंग पेन इज अ पॉसिबिलिटी, सही बात है सर, हो सकता है, ये बिल्कुल हो सकता है मेरे प्यारे भाई, ये हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता। क्या मैं सारे बुक को पेन्स के अंदर नहीं रख सकता, रख सकता। तो ऑप्शन नंबर 1 मेरे पास अभी सत्य होगा। दूसरा कंक्लूजन, दूसरा जो निष्कर्ष है उस पर आते हैं, नो बुक इज पेंसिल, क्या कोई बुक पेंसिल नहीं है, नो बुक इज अ पेंसिल, मालूम नहीं और इसके बारे में मैं नहीं बोल सकता। सो ऑप्शन नंबर जो अभी मेरे पास 27 का निकलेगा वो ऑप्शन निकलेगा ऑप्शन नंबर डी, ओनली कंक्लूजन 1 फॉलो, केवल निष्कर्ष एक अनुसरण करता है या एक सत्य है। सो यहां तक अगर क्वेश्चन आप लोगों ने कर लिया है तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 28। अब देखो क्वेश्चन नंबर 28 क्या है हमारे पास। सो नो डेस्क आर चेयर, इस पूरे सीरीज में मैं जल्दी जल्दी क्वेश्चन करा रहा हूं, थोड़ा स्पीड में मैं करा रहा हूं, चाह रहा हूं कि आपके एग्जाम से आने से पहले आप लोग भली भांति अच्छे तरह से तैयार हो जाओ। सो नो डेस्क इज चेयर, ये रहा डेस्क, और नो डेस्क इज क्या है हमारे पास, तो चेयर है। और आगे बोला गया है ओनली अ फ्यू चेयर्स आर कूलर, तो ये मैंने लगा दिया कूलर। अब आ जाओ कंक्लूजन पर। सो निष्कर्ष हमारे पास है नो कूलर्स आर डेस्क, नो कूलर्स आर डेस्क, मालूम नहीं सर। सो ऑप्शन कंक्लूजन नंबर 1 हमारे पास गलत होगा। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 28 पर आते हैं और देखते हैं कि वो क्या कह रहा है, सम चेयर्स आर नॉट डेस्क, सम चेयर्स आर नॉट डेस्क, बिल्कुल सही बात है क्योंकि इन दोनों के बीच में नो का रिलेशन है और पीछे से सम नॉट राइट होगा। सो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। आज हम लोगों ने इतने क्वेश्चन अभी तक सॉल्व कर लिए हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारे पास जो होगा वो होगा अब 29, और 29 में क्या है क्वेश्चन, तो देख सकते हो क्वेश्चन, ऑल लैपटॉप्स आर ब्लैक, ऑल लैपटॉप्स आर ब्लैक, ये मैंने लगा दिया ब्लैक।
अब आगे बढ़ो, ऑल ब्लैक्स आर पिंक, और ऑल ब्लैक्स आर क्या, पिंक, ठीक है, पिंक, ये सब चीज समझ में आ गया। चलो देखते हैं नेक्स्ट, कंक्लूजन पर आते हैं। कंक्लूजन पहला क्या बोल रहा है, ऑल लैपटॉप्स आर पिंक, ऑल लैपटॉप्स आर पिंक, राइट है सर। दूसरा, ऑल ब्लैक्स आर लैपटॉप, ऑल ब्लैक्स आर लैपटॉप, ये गलत है सर। ऑप्शन नंबर डूडो 1, ऑप्शन नंबर ई इज द राइट आंसर। 29 का जो आंसर होगा वो होगा ई, ठीक है। अगर यहां तक समझ में आ गया, इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, बहुत इजी सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन नंबर, आज का आखिरी क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30, ठीक है। चलो देखो, ये क्वेश्चन बड़ा प्यारा सा और छोटा सा क्वेश्चन है। आप लोग कमेंट बॉक्स में, अगर सारे बच्चों ने पूरा का पूरा सीरीज देखा है, तो इस क्वेश्चन के लास्ट क्वेश्चंस को बनाकर आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर मुझे बताओगे, इसका आंसर क्या होगा। सो मैं सभी से चाहूंगा मेरे प्यारे भाई कि इसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताओगे मुझे। और जिन बच्चों ने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है, सो प्लीज लाइक कर लीजिए, इस वीडियो को शेयर कर दीजिए आप लोग अपने दोस्तों के साथ में। आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट 30 डेज चैलेंज में नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ में। सो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।